आज के कर्म हमारा फ्यूचर का परिणाम डिसाइड करता है ना। आज अगर हम रोते रहेंगे, आज अगर हम एक्सक्यूज़ देते रहेंगे, आज अगर हम किसी पे ब्लेम करते रहेंगे, तो ये बताता है कि बस हमारी कैपेसिटी इतनी ही है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। पर एटलीस्ट आप ये सोचें कि नहीं मैम, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। दुनिया में लोगों ने इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया है, तो हम तो ये इतने छोटे काम के लिए भी क्या यार, हमें इतने छोटे छोटे काम भी नहीं कर सकते? दुनिया में लोगों ने क्या क्या कर दिया है यार। झांसी की रानी नहीं, झांसी नहीं झुकने दूंगी यार। एक एक शब्द के ऊपर स्वराज चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, एक एक शब्द पे जीवन पूरा दे दिया है। तो हमें तो ये करना भी नहीं है यार। हमें कौन बोल रहा है इतना बड़ा बलिदान दे दो? कोई नहीं बोल रहा है। खुद के लिए तो दे एटलीस्ट। हमारे विचार जो है वो ओपन होने चाहिए, क्योंकि इंसान अपने काम से नहीं बनता है, अपने विचार से बनता है। सिंपल फंडा है। हमारे विचार बताते हैं कि इंसान कितना डीप है और ये इंसान कितना आगे जाएगा। विचार। हम बाहर से कितने भी अच्छे दिख रहे हैं, बाहर से कितना भी अच्छा मेकअप किया है, बाहर से कितने भी फिट है, बाहर से कितने भी सुंदर क्यों नहीं है, हमारी एजुकेशन भी कितनी अच्छी नहीं हुई है, ये बिल्कुल ये तय नहीं करेगा कि हम आगे कहाँ तक जाएंगे। हमारे विचार, आज के जो विचार है वो तय करेगा कि हम आगे कहाँ तक जाएंगे। क्योंकि विचार से इंसान बड़ा बनता है, ना रूप से बड़ा बनता है, ना एजुकेशन से बड़ा बनता है, ना लग्जरी से बड़ा बनता है। और कोई चीज़ इंसान को बड़ा नहीं बना सकती है। इंसान को बड़ा सिर्फ और सिर्फ अपना विचार बना सकता है। तो विचार कैसे होने चाहिए? अगर काम ही करना है तो विचार पे करना चाहिए। विचार सही तो सब सही, और विचार घटिया तो सब घटिया। पूरी ज़िंदगी तहश नहश हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमारा अध्याय कंप्लीट हो रहा है। अब आपको इस बात में से जो भी लेना है आप ले सकते हैं। मैंने मेरा काम कर दिया है ना। जो मुझे लगा कि भाई आप जो चीज़ लेकर जा रहे हैं उस चीज़ के साथ साथ आपका ये भी होना ज़रूरी है। चाहे समझ लो मैं बहुत अच्छी हेयर स्टाइल कर रही हूँ, पर मेरे विचार में दम नहीं है तो आप मेरे साथ खड़े भी नहीं रहोगे, आप मेरे पास आओगे भी नहीं, है ना। पर मेरे काम के साथ मेरे विचार, मेरा व्यक्तित्व, मेरा वर्तन, मेरा स्वभाव बोल रहा है, इसलिए आप मेरे पास आए हैं। कोई भी इंसान के पास अगर वो काम, आप कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, पर आपके विचार मुझे सेट नहीं होते हैं। आज लोग विचार सेट नहीं होते तो शादी भी नहीं करते हैं ना। और जब शादी कर भी ली है और दोनों के विचार जब चेंज होने शुरू हो जाते हैं तो डिवोर्स भी कर देते हैं। क्यों? इंसान से परेशानी नहीं है, उनके विचार सेट नहीं हो रहे हैं मुझे। तो ये विचार जो है, चाहे मुझे आपसे कितना भी फायदा क्यों ना हो रहा हो, विचार नहीं सेट होगे तो मैं नहीं आऊँगी। आपका स्वभाव अच्छा नहीं होगा तो मैं आपके पास नहीं आऊँगी, चाहे मुझे कितना भी फ़ायदा क्यों ना हो रहा है ना। हम कई बार हमारे कोई क्लाइंट ऐसे आ जाते हैं जो बहुत रकझक करते हैं। क्लाइंट बोलते हैं नहीं मैं 50,000 दे रहे हो, 50 नहीं चाहिए, आप जाओ, चाहिए ही नहीं मुझे। क्यों? ये सही नहीं है इनका, और इनके साथ हमें नहीं रहना है ना। तो विचार आपके शुद्ध हो जाते हैं तो आपका काम शुद्ध हो जाता है। आपका काम शुद्ध हो जाएगा तो परिणाम तो शुद्ध ही आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सफलता हमें मिलनी चाहिए, पर ऐसी सफलता मिलनी चाहिए कि बलून की तरह बन जाए और फिर फूट जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। 2, 3, 5 साल आ गए मार्केट में और ऐसे बलून की तरह बन गए और लोगों ने वाहवाही करनी शुरू कर दी, और जैसे ही बलून फूटा फिर वो वाहवाही के लिए रोड पे भी जाना हराम हो जाता है, नहीं निकल पाते। ऐसी सफलताएं नहीं चाहिए। चाहिए तो ऐसी चाहिए कि भाई वो चलती रहे। थोड़े दिन के लिए आए और गए, ये कौन सी सफलता है? तो ये निरंतर चलने वाली सफलता तो यहीं से हो सकती है। चाहे आपके पास जीवन में कुछ आ भी जाए तो भी आप राजा, चाहे आपके पास जीवन में सब कुछ चला भी जाए तो भी आप राजा। जब ये ठीक है ना, ये ठीक है, तो आप रास्ते पे भी काम कर लोगे। आप रास्ते पे आपके पास कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो आपको लगेगा राजा तो मैं ही हूँ। जीने के लिए इन सारी चीज़ों का थोड़ा ज़रूरत है। ये होगा तो ही मेरा जीवन होगा, ज़रूरी थोड़ी है। मेरा काम और मेरे पास क्लाइंट आएंगे या फिर मुझे लोग पैसा देंगे या मुझे वस्तु देंगे या मुझे संभालेंगे तभी मैं संभल पाऊँगी, ऐसा तो नहीं है। जब हम चीज़ों को प्राधान्य देना बंद कर देंगे ना, तब ये अवस्था हो जाती है कि यार कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आए तो भी ठीक है, जाए तो भी ठीक है, जीना आ गया है। तो ऐसे केस में आप सफलता की ओर बढ़ते जाओगे। बस ये स्टेज पे पहुंचना है, ये स्टेज है। ये स्टेज पे आ जाने के बाद आपको लगेगा यार चल रहा है, हो रहा है, कर लेंगे। वहाँ पॉजिटिविटी बचेगी, वहाँ ये एक्सक्यूज़ नहीं आएंगे। देखिए मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जैसे आपके पास है वैसे हमारे पास भी है। हम कोई ऐसे नहीं है कि हमें सब कन्वीनियंट मिल रहा है सारी जगह से। आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके सामने बैठे हैं, आपको लग रहा है अच्छे कपड़ों में बैठे हैं इसीलिए कि यार इनको तो वेल सेट है सब कुछ। लड़ रहे हैं, बॉडी से लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हैं। तो ये लड़े बिना तो किसी को नहीं मिलता है। जैसे मैंने बोला कि आपको स्वर्ग चाहिए ना, स्वर्ग का सुख पाने के लिए भी आपको मरना पड़ता है, तब जाकर स्वर्ग। कोई जीते जिस स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तो इस संसार की चीज़ को हासिल करने के लिए कैसे आप ये एक्सपेक्टेशन कर लो कि मुझे ये भी मिल जाए और ये भी मैं कर लूँ। एक पाने के लिए एक को गंवाना पड़ता है, एक को देना पड़ता है, एक को त्यागना पड़ता है। त्यागे बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो त्यागना क्या है? हमारे बुरे विचार,
त्यागना क्या है? हमारी छोटी सोच। त्यागना क्या है? हमें जो नहीं सेट हो रहा है उन चीज़ों को हमें त्यागना है। और पकड़ना क्या है? पॉजिटिविटी को, सफलता को, काम को, अचीवमेंट को, इनको पकड़ना है। अब इनके लिए ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। छोटे छोटे विचार है, थोड़ा ऐसा दिल बड़ा करना पड़ेगा कि यार ले जाओ, कर लो, आप खुश ना, ले जाओ। क्लाइंट को तो कर, हम बोलते हैं क्लाइंट हमारे भगवान है, बोलते तो है, प्रैक्टिकल कहाँ ये सारी चीज़ें? क्लाइंट को भगवान बोलते हैं, हमारे वहाँ तो बोलते हैं। तो क्या हम भगवान की तरह ट्रीट करते हैं? अगर आपके घर पे भगवान आ जाए तो आप क्या करोगे? चरणों में गिर जाओगे ना? क्लाइंट आते हैं, हाँ बोलो ना, क्या है? ये करते हैं। ये सिर्फ बोलना ही बच रहा है, बोलना ही बच गया है, अब करना चला गया है। जब ये प्रैक्टिकल हो जाता है ना, पक्का है, जीत आपके पक्ष में होती है। ये भगवत गीता में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जीत पांडु के पुत्रों जैसे की होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। तो समझ ले, हम उसमें से आ रहे हैं तो हमारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। आज से ये हथियार छोड़ देते हैं, भाई हमारा काम नहीं होने वाला है। जिस चीज़ के लिए निकल पड़े हैं वो चीज़ हाथ में कभी नहीं आने वाली है, पक्का है।